ये हुई ना बात। ओह, आई एम सच अ कूल ड्यूड। ओ कूल ड्यूड, सामान ला दे पहले, उसके बाद जाना अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने। अरे माँ, आज वैलेंटाइंस डे है। विशाखा मेरा इंतजार कर रही होगी। आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ओह शिट, 12 बज गए। माँ, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आदित्य रुकने वाला नहीं था। वो अपनी माँ की आवाज को अनसुना करके निकल गया। आज वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, क्योंकि उसकी फ्रेंड विशाखा उसका इंतजार जो कर रही थी। दोनों का साथ में लंच का प्रोग्राम फिक्स था। विशाखा और आदित्य एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, बस प्यार का इजहार ही बाकी था। और आज वैलेंटाइंस डे के दिन आदित्य अपने दिल की बात विशाखा से कहने वाला था। उसने सबसे पहले विशाखा के लिए एक लाल गुलाब और चॉकलेट से भरा एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा और फिर सीधा उस रेस्टोरेंट पहुंचा जहां विशाखा उससे मिलने वाली थी। ये सब क्या है? लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। उफ, ये सब आज ही होना था क्या? मैं अपनी डेट खराब नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ, विशाखा को कॉल करके बाहर बुला लेता हूँ, फिर हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट चलेंगे। ये सोचकर आदित्य ने फौरन अपने मोबाइल से विशाखा को कॉल किया। हेलो विशाखा, तुम ऐसा करो, तुम बाहर आ जाओ, हम लोग कहीं और चलते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, पता नहीं कौन किससे टकरा गया है। अरे भैया, एक ट्रक से वही लड़की टकराई है जिसका ये फोन है, उसी का एक्सीडेंट हुआ। तुम इसके जानकार हो तो जल्दी आकर इसे अस्पताल लेकर जाओ, हालत बड़ी खराब है इसकी। फोन पर उस अनजान आदमी की बात सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। वो फौरन उस भीड़ के पास पहुंचा और लोगों को हटाकर देखा तो वाकई उस आदमी की बात सच थी। विशाखा खून से लहूलुहान पड़ी थी। आदि फौरन विशाखा को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाखा अब इस दुनिया में नहीं थी और यह दुख आदित्य से सहन नहीं हो रहा था। आदित्य, जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अब वह जा चुकी है। नहीं, विशाखा को ऐसे नहीं जाना था यार, ये तू भी जानता है और मैं भी। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। इतना कहकर आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य के साथ ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि ये तीसरी बार था जब आदित्य का प्यार अधूरा रह गया था। ये बहुत ही अजीब बात थी कि पिछले 3 सालों में हर वैलेंटाइंस डे पर आदित्य ने जब भी किसी लड़की को प्रपोज करने की कोशिश की तो उसके ऐसा करने से ठीक पहले उस लड़की की मौत हो गई। पहले तो आदित्य ने किसी तरह खुद को संभाल लिया, लेकिन अब विशाखा को खोने का गम उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुकुल बेटा, आदि ठीक तो है ना? फिलहाल तो वो सो गया है आंटी, पर वो ठीक है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। सुबह घर से जाते हुए कितना खुश था मेरा बच्चा। मुझे भी लगा कि शायद इस बार सब ठीक होगा, लेकिन फिर से वही सब। हे राम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जाने किसकी काली नजर लग गई है मेरे बच्चे की खुशियों को। आंटी, बात तो वाकई चिंता की है। 1-2 बार की बात अलग थी, लेकिन ये लगातार तीसरी बार है जब ठीक वैलेंटाइंस डे के दिन ही आदि की गर्लफ्रेंड इस तरह से। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? साफ साफ बोलो ना। आंटी, अब मुझे लगता है कि या तो आदि पर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है या फिर ये जरूर किसी भूत प्रेत का चक्कर है। ये क्या कह रहे हो बेटा? अगर ऐसा है तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब तुम ही कुछ बताओ बेटा। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं करता हूं कुछ। आप बस आदि का ख्याल रखिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतना कहकर मुकुल वहां से चला गया और आदित्य की मां गहरी चिंता में पड़ गई। फिर उसी शाम मुकुल वापस आदित्य के घर आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। आंटी, इनसे मिलिए, ये काव्या जी हैं। यह एक जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं। साथ ही इन्होंने तंत्र मंत्र की भी अच्छी खासी शिक्षा ली हुई है। मैंने इन्हें आदित्य के बारे में सब कुछ बता दिया है। यह आदि से मिलना चाहती है। अब वह कहाँ है? वो अपने कमरे में है बेटा, बस रोए जा रहा है। न कुछ खाने को तैयार है न पीने को। इतना कहकर आदित्य की मां रोने लगी। तब काव्या ने आगे बढ़कर आदि की मां के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे आदित्य के पास ले चलिए। काव्या की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था।
काव्या ने तंत्र मंत्र की शिक्षा अपने पिता से बहुत छोटी उम्र से ही लेनी शुरू कर दी थी। साथ ही ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी उसने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। दूसरी तरफ आदित्य पूरी तरह से टूट चुका था। उसे हर जगह विशाखा ही नजर आ रही थी। एक तरह से उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। ऐसे में जब काव्या उसके सामने आई तो आदित्य फौरन अपने बिस्तर से उठकर उसके गले लग गया और रोते हुए बोला, विशाखा, ओ मेरी विशाखा, कितनी देर कर दी तुमने आने में। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, अब कहाँ है वो? हाँ, ये रहा। आदित्य ने पास ही रखा गुलाब को उठाया और फिर उसे काव्य की तरफ बढ़ाते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया। वह काव्या को विशाखा समझ रहा था और उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी ये क्या मुकुल, तुम सही थे, बात इतनी सीधी नहीं है। विशाखा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य, तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे ना, कहो ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही काव्या ने अपने मन में एक मंत्र पढ़ा और आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो आदित्य के करीब पहुंचती, एक बार फिर हवाओं का रुख बदलने लगा। अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू मेरी नाक के नीचे से इसे ले जाएगी? चल पीछे हट, वरना क्या कर लोगी तुम? वही ना जो इसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स के साथ किया, वो सब कमजोर थी। पर मैं अलग हूँ, समझी तुम? अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। इतना कहकर काव्या एक बार फिर आदित्य की तरफ बढ़ने लगी और फिर आखिरकार वही हुआ जो काव्या चाहती थी। हवा एक तेज झोंके के साथ एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल वहां पर नजर आने लगी, जो आदित्य और काव्या के बीच खड़ी थी। अब बोल, पीछे हटेगी या फिर मरेगी? बोलना, बोल। ना मैं पीछे हटूंगी और ना तुम्हें तुम्हारी मनमर्जी करने दूंगी। बोलो, आखिर क्यों कर रही हो ये सब? क्यों उन लड़कियों को मारा तुमने? आखिर आदित्य से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दुश्मनी नहीं रे, ये तो मेरा प्यार है। ही इज माई वैलेंटाइन फॉरएवर, है ना आदि? नहीं, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम एक चुड़ैल हो। छी, दूर हटो मुझसे। अच्छा, तो तेरी अकल अब तक ठिकाने पर नहीं आई? एक बार फिर ठुकराएगा मुझे जैसे पहले ठुकराया था? आदि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माई लव। आई वॉन्ट टू बी योर वैलेंटाइन। क्या बकवास है? ये सब बोलने से पहले एक बार आईने में अपनी शक्ल तो देख लेती। एकदम बहन जी लगती हो, बहन जी। ऊपर से फटीचर खानदान से हो सो अलग। जाओ जाकर किसी अपने जैसे को ढूंढो। बढ़िया आई। माई वैलेंटाइन इज वेटिंग फॉर मी, समझी? जाओ। तू तो मुझे छोड़कर चला गया, पर मैंने तुझे नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगी। तूने मेरे सच्चे प्यार को ठुकराया था ना। अब मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन अपनाती है। मार दूंगी, हर उस लड़की को मार दूंगी जो तेरे और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आदित्य ने जो बर्ताव तुम्हारे साथ किया वो तो गलत था ही, लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। तुम आदित्य को कभी नहीं पा सकती और यह तुम भी अच्छे से जानती हो। अगर ऐसा है तो फिर इसे भी मरना होगा। मैं इसे कभी किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। इतना कहकर वो चुड़ैल आदित्य की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही काव्या ने एक मंत्र पढ़कर चुड़ैल की तरफ फूंका, जिससे चुड़ैल आदित्य से दूर हट गई। और फिर काव्या उसके पास जाकर बड़े ही प्यार से बोली, इसे मारकर कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे लायक है ही नहीं। इसने तुम्हारी बेइज्जती की और तुमने इसके लिए अपनी जान दे दी। ये क्या कम बेवकूफी थी जो अब मरने के बाद भी इसके ही पीछे पड़ी हो। मेरी मानो तो इसे इसके हाल पर छोड़ दो और अपने लिए एक नई जिंदगी चुनो। किसी ऐसे से मिलो जो सच में तुम्हारा प्यार पाने और तुम्हारा वैलेंटाइन बनने के लायक हो। काव्या की बातें उस चुड़ैल को समझ आ रही थीं, इसीलिए वह चुपचाप आंखों में आंसू लिए काव्या को सुन रही थी। फिर वह चुड़ैल हमेशा के लिए आदित्य की जिंदगी से चली गई। आदित्य अब आजाद था, लेकिन सच यह भी था कि यह सब कुछ देखने और सुनने के बाद उसमें फिर किसी लड़की को प्रपोज करने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं सभी कपल्स और लव बर्ड्स से निवेदन करती हूँ कि सभी अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करें। अगर किसी लड़का या लड़की को लव प्यार में धोखा मिलता है तो प्लीज सुसाइड ना करें। अपने माँ बाप परिवार का ख्याल करें, अपनी अनमोल जिंदगी के बारे में सोचें
और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि प्यार में किसी को धोखा ना दे। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे।